नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अनफा योग के बारे में। अनफा योग क्या है, अनफा योग कब बनता है, अनफा योग के प्रभाव क्या है, अनफा योग के परिहार क्या है और अनफा योग के उपाय क्या है, ये पांचों चीजें जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं अनफा योग क्या है। अनफा योग एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। जिसकी कुंडली में ये योग बन जाता है वो व्यक्ति मेहनती, परिश्रमी, मधुर वाणी बोलने वाला, बुद्धिमान, भाषण कला में निपुण, विद्वान, समझदार, चतुर, चालाक, सहयोगी, इस तरह का व्यक्ति होता है जो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। अनफा से मतलब नफा पहुंचाने वाला योग, यानी व्यक्ति को ये फायदे पहुंचाने वाला योग है जो कि व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है, ये योग कब बनता है। जहां पर चंद्रमा बैठा है, मान लो यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, इससे 12वें भाव में यानी कि एक पिछले भाव में अगर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जब आ जाते हैं तब ये योग बन जाता है। और तीसरा है प्रभाव। प्रभाव क्या पड़ते हैं, देखो ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के कारण योग बनता है। अगर मान लो ये मंगल के कारण योग बन रहा है, तो अगर मंगल के कारण योग बने तो व्यक्ति अभिमानी होता है, झगड़ालू होता है, मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, इस तरह का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो ये योग बुध के कारण बने तो व्यक्ति मधुर वाणी बोलने वाला, ठीक है, बुद्धिमान, भाषण कला में निपुण, इस तरह का व्यक्ति होता है। अगर गुरु के कारण ये योग बने तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, समझदार होता है, विद्वान होता है। शुक्र के कारण बने तो व्यक्ति शौकीन होता है, धनी होता है, स्त्री की तरफ उसका ज्यादा रुझाव होता है। मान लो शनि के कारण ये योग बने तो व्यक्ति सहयोगी होता है, चतुर चालाक होता है। तो इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अब जानते हैं इसके परिहार। परिहार का मतलब होता है योग का खत्म हो जाना या योग के फल में कमी आ जाना। सबसे पहले जानते हैं कि योग का परिहार कैसा होता है। पहला कारण है राहु और केतु। देखो मान लो यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, इससे पिछले भाव में राहु और केतु जब आ जाते हैं तब इस योग का परिहार हो जाता है। क्योंकि राहु केतु तो चंद्र को ही खराब कर देते हैं, चंद्र को ही ग्रहण लगा देते हैं। तो इसलिए अगर मान लो राहु केतु इसके पिछले भाव में आ जाए, यानी इसके जस्ट पीछे यानी 12वें भाव में आ जाए, तब ये योग का परिहार हो जाता है। अब दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण है सूर्य। अगर मान लो जहां पर चंद्रमा बैठा है उससे पिछले भाव में सूर्य भी आ जाए तो भी इस योग का परिहार हो जाता है। क्योंकि सूर्य जो चंद्रमा को अस्त कर देता है, जब मान लो चंद्रमा ही अस्त हो जाता है तो भी इस योग में कोई लाभ नहीं मिलता, इस योग का परिहार ही हो जाता है। ठीक है। और तीसरा कारण जानते हैं। तीसरा कारण है डिग्री। मान लो डिग्री भी कम है, मान लो यहाँ पर चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा की डिग्री है 0 से 6 या 25 से 30 के बीच में, तो ऐसी अवस्था मृत अवस्था या बाल अवस्था मानी जाती है। मृत अवस्था और बाल अवस्था में ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर होता है और कमजोर होने के कारण वो कोई भी लाभ नहीं दे पाता, तो डिग्री भी देखी जाती है। ये हो गया। और चौथा कारण है दृष्टि। तो दृष्टि देखनी भी बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा पर राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, यानी यहाँ पर राहु केतु बैठे हैं तो राहु केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो भी इस योग के होने वाले जो लाभ है उसमें कमी आ जाती है। शनि की दृष्टि भी नुकसानदायक होती है, यानी शनि ग्रह मान लो किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है तब इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। शनि की जो दृष्टि है वो ज्यादा नुकसानदायक होती है। यानी मान लो यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी इस योग में होने वाले जो लाभ है उसमें कमी आ जाती है। और पांचवा है साथी ग्रह। साथी ग्रह का देखना भी बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ पर चंद्रमा बैठा है और इससे पिछले भाव में मंगल बैठा है, तो मंगल चंद्र का साथी ग्रह हो गया। तो मंगल का भी ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो मंगल त्रिक भाव में बैठा है, जैसे इधर 6, 8, 12 में बैठ गया, तो भी मंगल कमजोर हो जाएगा, तो भी इस के लाभ में कमी आ जाएगी। डिग्री भी देखनी जरूरी है मंगल की। अगर मंगल की डिग्री मृत अवस्था या बाल अवस्था में होगी तो भी इसके फल में कमी आ जाएगी। अगर मंगल पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी इस के फल में कमी आ जाती है। तो ये परिहार के 5 कारण हैं। ये पहले 2 कारण तो ऐसे है जिससे परिहार ही हो जाता है, यानी खत्म ही हो जाता है। और ये 3 कारण ऐसे हैं जो योग तो बनता है लेकिन योग में होने वाले जो लाभ है उसमें कमी आ जाती है। तो अब जानते हैं इसके उपाय। अगर मान लो ये योग बन रहा है पर इस योग का लाभ नहीं मिल पा रहा तो क्या उपाय करें जिससे लाभ मिल पाए। तो सबसे पहला है दान। अगर मान लो चंद्रमा पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है, तो चंद्रमा की वस्तुओं के हमें दान वगैरह करने चाहिए। और जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है वो भी अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो उसके भी दान हमें करने चाहिए। और दूसरा है व्रत। हमें चंद्रमा को अच्छा करने के लिए हमें व्रत भी करने चाहिए। व्रत शंकर भगवान जी के करने चाहिए। शंकर भगवान जी का व्रत करेंगे तो चंद्रमा ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और तीसरा है जाप।
अगर मान लो चंद्रमा किसी अशुभ स्थिति में बैठा है, यानी मान लो त्रिक भाव में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें चंद्रमा के जाप वगैरह करवाने चाहिए, जिससे चंद्रमा ठीक हो जाता है। और चौथा है रतन। अगर मान लो चंद्रमा की डिग्री मृत अवस्था या बाल अवस्था वाली है, मान लो चंद्रमा बहुत ही अच्छा बैठा है लेकिन उसकी डिग्री कम है, डिग्री 0 से 6 या 25 से 30 के बीच में है, तो हमें उसके पावर को बढ़ाने के लिए रतन डालना चाहिए। ठीक है, जब रतन डालेंगे तो चंद्रमा की पावर बढ़ जाएगी और उससे होने वाले जितने भी फायदे उसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये हो गया। और पांचवा है शंकर, यानी शंकर भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा को ठीक करना है तो शंकर भगवान जी की जितनी भी आराधना करेंगे उतनी कम है, जितनी ज्यादा शंकर भगवान जी की आराधना करेंगे उतना चंद्रमा अच्छा होता जाएगा। तो ये 5 उपाय हैं जिसको करके आप अनफा योग से होने वाले जितने भी लाभ है उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।